वार्निंग देती कि खबरदार कोई घर की बात उधर की बात है। पर आज मैं तुम्हारी टीम में हूँ, चिंता मत करो। आज तो मुझे रात का खाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बच्चों बताना चाहूंगा क्योंकि ये वो मौके होते हैं मैम, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम तो आपसे जितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैम तो ये सब आडंबर दिखावा ये सारी चीजें आप मैम के व्यक्तित्व से बहुत अच्छे से रूबरू हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। बताना चाहूंगा बेटा कि रूपा मैम हैज बीन अ फैंटास्टिक लाइफ पार्टनर विद मी फॉर सो मेनी इयर्स। और जहाँ तक मैम के एकेडमिक्स का सवाल है, वो अपने समय में थ्रू आउट शी वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। उन्हें 6 इयर्स तक कंसेक्यूटिव मैथमेटिक्स ओलंपियाड की स्कॉलरशिप मिली। बहुत कम बच्चे जानते होंगे, मैम बताना जरूरी है, बच्चों को पता होना चाहिए उनके टीचर्स क्या हैं। नेशनल लेवल पे मैम ने टेबल टेनिस खेला है नेशनल लेवल पर। उसके अलावा मैम को यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से अपने एकेडमिक्स और पढ़ाई को लेकर गोल्ड मेडल मिले हैं 2 बार। ऐसा करके और उसके बावजूद वो कभी नहीं पता चलने देती आपको ये सब बातें। अगर उनका जन्मदिन नहीं होता और मुझे फ्रीडम नहीं मिलता बोलने का, तो ये वो चीजें हैं। और हम इस बात के लिए, क्योंकि ये वो मौके होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैम का मैक्सिमम टाइम जो जाता है वो सिर्फ बच्चों के पीछे जाता है। इकोनॉमिक्स के पेपर बनाने हो या टेस्ट अरेंज करना हो या सिलेबस में भी बदलाव हुआ, तो शी इज द फर्स्ट टू डू ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैम कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो व्यक्तिगत को ज्यादा ही कर रहा हूँ, पब्लिकली इज़हार कर रहा हूँ मैं। और बहुत ऐसा वक्त आया दोस्तों जब हमने कठिन दौर से शुरुआत करी। ना पाए कैमरे पे बच्चे भी देखना चाहते हैं, ये वो क्लासरूम है बच्चों, जिस क्लासरूम में मैंने झाड़ू मारी है और मैंने इस टेबल पे कपड़ा मारा है। ऑनेस्टली यहाँ से हमने जीवन की शुरुआत हुई थी। तो बात है कि 23 साल यहीं पर हम रहे हैं इतने समय से, पर यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो जितने भी मेरे बॉयज हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, नीरज इस टेबल पर मैंने कपड़ा मारा है, इस जमीन पर मैंने झाड़ू मारी है। क्योंकि जब शुरू हुआ था तो इतना नहीं था बेटा कि हम कोई टीम रख सके। तो हम यहाँ भी ऐसा करते थे, दरवाजे की कुंडी लगा के रखते थे कि कोई देख ना ले कि ये यहाँ पर ऐसा भी करते हैं। तो वहां से जीवन की शुरुआत हुई। और इसलिए जो ये विनम्रता है मैम के आचरण के अंदर, इतना डाउन टू अर्थ रहना है, वो सारी चीज वहां से आती है। जब आप शुरुआती दौर में संघर्षों से गुजरते हैं, जब आप तकलीफों को देखते हैं, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम विवाह सूत्र में बनने वाले थे, ऐसी भीषण दुर्घटना, क्योंकि मैम इन बच्चों को बताया था अपने को क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया और मैथ्स पढ़ा दिया तो जीवन तुम इससे सक्सेसफुल हो जाओगे। गलत। ये सबसे बड़ा झूठ है कि अकाउंट लॉ इक्वल की वजह आपको सफल बनाएंगे। सफल वो बनाएंगे जब आप पढ़ते पढ़ते टीचर बीच में जो आपको अपनी कोई व्यक्तिगत बात बताता है, सफल उससे बनते हैं। जब मनोज सर अपने संघर्ष सुनाएंगे, सफल उससे बनते हैं। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी सौरभ सर कैसे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सफल उससे बनते हैं। कि रूपा मैम एक गर्ल्स के लिए मिसाल के तौर पे है कि कैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, न केवल क्लास के वरन अपने घर के, और फिर उसके अलावा पूरे फैमिली को कैसे बांध के रखती है। ये सारी चीजें कौन बताएगा ना, ये सारी चीजें आचरण से पता चलेगी। और ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में हमको अपने जो टीचर्स हैं उनके कैरेक्टर से भी वो सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो एक ऐसा दौर आया था दोस्तों, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा ना, आप जरूर कॉन्शियस हो रही है, मेरी आज शाम को खिंचाई होने वाली है, कभी हो जाएगा एकदम आंखें दिखा के, ऐसा होता नहीं है कभी। पर ये मैं बताना चाहूंगा बेटा कि जब हम जीवन में जिस सूत्र में बनने वाले थे साथ में, उसमें भीषण दुर्घटना हुई और मैं बिस्तर पर आ गया। तो रिलेशनशिप में भी वो बॉन्डिंग, वो स्ट्रेंथ, वो रिस्पेक्ट तब आता है जब आप मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते, जब आप दोस्त की तरह रहते हैं।
तो जब आप अपने अपने विवाह का अंतिम फेरा ले रहे होगे, 7वां फेरा, तब आपको विवेक सर की ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जिससे मैं विवाह करने जा रही हूँ या जिससे मैं विवाह करने जा रहा हूँ, क्या वो मेरे साथ मेरे मित्र के रूप में रहेगा? क्या मेरा सम्मान उसका सम्मान रहेगा? क्या वो इन सारी बातों का ध्यान रखेगा? अगर वो हो तो फिर समझना तथास्तु हो गया। So it is not only about teaching, it is not only about meritorious, it is all about the character. What you बहुत अंदरूनी बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप बस सहज हैं इन सब बातों को आपके सामने करते हुए, पर मेरे बच्चे हैं, इनको ये सब जानना बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी इज व्हाट यू शो व्हेन एवरीबॉडी इज वाचिंग अस। ध्यान से सुनना, पर्सनैलिटी वो होता है जो तुम दिखाते हो जब सब तुमको देख रहे हो। अच्छे कपड़े, अच्छा ड्रेसिंग, अच्छा बोलना। कैरेक्टर इज व्हाट यू आर व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। चरित्र वो होता है दोस्तों जो आपका दिखता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। तो आप गलती से किसी पर्सनैलिटी से शादी मत कर लेना, आपको शादी करनी पड़ेगी कैरेक्टर के साथ, क्योंकि निभाना उसी के साथ होगा। एंड आई फील सो प्राउड to have Rupa ma'am as my life partner, as my professional partner. And for that, ma'am, I want to say publicly, I love you from the bottom of my heart. शाम का खाना किसी के घर पे हो तो बता मेरे को। Sorry and thank you. गाना और खाना यही तो है बेटा। तो दोनों मिलकर के गाना गाते हैं। तो बहुत सारे गाते हैं, इसलिए डिसाइड कर रहे हैं कौन सा वाला। जैसे कि बहुत बड़े प्रोफेशनल सिंगर है कहना है चलो बच्चों, हम दोनों की तरफ से गाना तुम्हारे लिए। पुराना गाना पर मजा आएगा। हाँ, मैं मैम के लिए तो रोज ही गाता हूँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए गाए। ये दोस्त कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो आए वो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाए वो जीवन में मेरे, प्यार 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 प्यार। अच्छा, एक और क्वालिटी ताकि बता सकते मैम को बस पुलिस विभाग ने अभी तक एक मेडल नहीं दिया है, चोर पकड़ने का मेडल। दो बार चोर पकड़ेंगे, पता है क्या? तो भाई साहब वो क्या एज थी आपकी मैम? क्लास 9 में थी तब। क्लास 9 में। तो क्लास 9 में मैम जब मोसावली में रहती थी, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया टाइप था, वहां पर आप रात को जब बेडरूम में सोने के लिए गई, उनका जो व्यक्तिगत कमरा था उसमें सोने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि पलंग के नीचे कोई हलचल क्या था? एक्चुअली डोर्स बंद कर रही थी। मैं नहीं था पलंग के नीचे। मेरी तरह देख रहे हो, आपने सेटिंग कब से जमा के बीच में क्लैरिफिकेशन लेता रहा। ये तो बताओ कब से? वो बताऊंगा बेटा, अच्छे जन्म पहले की बात है। तो नीचे का डोर बंद कर रही थी, तो नीचे का डोर बंद करके जैसे मैं पीछे घूमी तो आई कुड सी कि कोई नीचे है बिस्तर के नीचे। तो 9th स्टैंडर्ड है, उसके आगे का मेरे को पता है। चोर से मेरी कोई सेटिंग नहीं है, तो वैसे बात देखा तो मेरी बात। तो
तो अगर ऐसे में अगर 9th स्टैंडर्ड की कोई लड़की है जिसका हम एज मान सकते हैं 13-14 साल, है ना, तो वो उस समय कैसे रिएक्ट करेगी? वो चिल्लाएगी, चीखेगी। आप इतनी संतुलित रही है डे 1 से। वो चुपचाप गई और पापा सो रहे थे और पापा को उस समय जगाया कि घर में चोर है, और उसके बाद में सारे दरवाजे बंद करके पूरे घर में पूरी टोली बना के चोर को घेर के चक्रव्यूह में फंसा दिया, जैसा कि मेरे को फंसा। तो अब बेटा ये तो हुई वहां की बात। अब फ्लैशबैक पे हम इधर आते हैं। अब मैम पढ़ा रही यहाँ पर, और उसके बाद सिल्वर मॉल में मैम नीचे यहाँ से उतर के जा रही थी। अब सिल्वर मॉल से यहाँ पर सड़क से उतर के जा रही थी, तो पीछे से एक व्यक्तिगत चोर आया। मैं फिर स्पष्ट कर दूं जनता को, और वो आया और वो मैम के गले से उसने चेन स्नैच किया और स्नैच करके वो भागा। अब जैसे वो भागा तो मैम पीछे पीछे चल रही थी, एक ऑटो रिक्शा वाला भी आ गया। तो ऑटो रिक्शा वाले को मैम ने रोका और बिल्कुल वो एकदम जॉन अब्राहम स्टाइल में वो बस में ऐसे लटक के ऐसा होता ना, चोर 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 चिल्ला के मैम ऑटो रिक्शा में भाग गई। और अपने बच्चे तो सब यहाँ से जा ही रहे थे, और सीए का बच्चा तो बेटा ऐसे ही भरा बैठा रहता है। चोर चोर मैंने कहा कौन है भैया? तो ऑटो रिक्शा में कैसा हैंडल पकड़ के मैम ऐसे बाहर तो वो भाग रहा है, और पीछे ऑटो रिक्शा में ही, और पीछे पूरी फौज भाग रही है। चोर को लगा पता नहीं मैंने क्या किया, पूरा मोहल्ला क्यों भाग रहा है। भागते भागते यहाँ से आगे बढ़कर एक अग्निबाण प्रेस करके एक जो ऑफिस है उस गली में घुस गया। अब वो गली में घुस गया तो भाई साहब उस गली में आगे दीवार, अब वो दीवार में वो ऑटो रिक्शा में मैम उतरी और उस चोर की तरफ बढ़ने लगी, और मैम के साथ पूरी फौज। और वो बेचारा दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इमेजिन करो कितना स्पाइस है सीए लाइन के अंदर, और वो चढ़ने लगा और बेचारा चढ़ नहीं पाया। तब तक के प्रोफेसर आ गए, फिर तो तुम जानते हैं क्या करा, उसको गले लगा भाई तो ऐसा करके दोस्तों ये वो दौड़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी वो शालीन, जितनी विनम्र, जितनी वो डाउन टू अर्थ, जितनी वो पोलाइट और जितनी वो लविंग है, उतना ही उनको जीवन में एग्रेशन अगर ठान लिया तो कुछ करके दिखाना है, ये सारा जोशो जुनून उनके अंदर कूद के था। और मैम ने एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी बेटा जो है, आप स्क्रीन पर आइए, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं भी ठीक ठाक मैनेज कर ही लेता हूँ कभी, तो उतना पिंक नहीं है जितना पिंक मैम का पिंक है। उनमें से कुछ जबरदस्त चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैम को कहीं पर एक छोटा बच्चा नहीं दिख जाए, ऐसा क्रॉल करता होगा, तो मेरे बच्चे जो हैं दोनों, जो कि एक 20 इयर्स का, एक 13 इयर्स की मेरी डॉटर, एक सन है, वो दोनों एलियन हो जाते हैं और मैम उसी के बच्चे के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। तो वो बेचारे मेरे दोनों दत्तक पुत्र बन जाते हैं, जिनको मैं संभालता हूँ कि बेटा मम्मी तो गई तो मस्त है। कहीं छोटा बच्चा दिखा, उसको मैम ने गोद में लिया और वो निकल ली, और हम तीनों लावारिस की तरह हमको भी कोई पूछो बाबा कैसे हम करते रह जाते। तो ये वो मैम का जो नेचर है ना, वो प्यार की तरह झलकता है जब वो पढ़ाना शुरू करते। कितने बच्चों ने मुझे बोला है कि हमको मैम में हमारी मम्मी दिखती है। मुझे में हालांकि दादाजी दिखते होंगे, पर मैम में मम्मी दिखती है। और ये मदरली नेचर जो है उनकी, वो पर्सनल क्वालिटी, वो प्रोफेशनल क्वालिटी बनकर लोगों के सामने जब आती है बेटा, तो जो हम बोलते हैं कल्चर डेवलप होता है, जो एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। So thank you so much जिस प्रकार से आपने मुझे वेलकम किया, and thank you प्रेरक सर। I must tell you, जो भी मैं हूँ, that is all because of him. He's been a constant motivator. सब बहुत मोटिवेट करते हैं, as you all know. हमेशा बताते हैं कि look you have so many skills, तो आपको ये करना है। तो बस आप लोगों का साथ ही तो है जिस कारण से मैं यहाँ पे हूँ, and I would love कि हमेशा यहाँ पे रहो। मेरा बच्चों से खास प्रेम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में समय बिताना, आपको पढ़ाना। It makes me feel young also, it makes me feel lively also, and thank you again. मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग, my family and all, so thank you so much.